तो आज की क्लास में हम लिफो पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम फीफो पढ़े थे, फीफो मेथड पढ़े थे। मटेरियल चैप्टर है, मटेरियल चैप्टर का फर्स्ट मेथड कर लिए। इसमें फोर्थ मेथड है लिफो, फीफो, लिफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज। तो हम लास्ट क्लास में फीफो पढ़ लेते हैं, तो आज की क्लास में हम लिफो पढ़ेंगे। इसका परफॉर्मा है डेट पर्टिकुलर, परचेज का होगा यूनिट रेट पर यूनिट अमाउंट, इश्यू रेट यूनिट रेट पर अमाउंट, बैलेंस यूनिट रेट पर अमाउंट, ये स्टोर लेजर क्रिएट करे। तो ये लिफो मेथड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। Record the following transaction. Record the following transaction to ledger pricing the material issue according FIFO, LIFO, weighted average. ये तो अपन मेथड कर लिए। अब लिफो की बारी, लिफो से करेंगे। फर्स्ट डेट क्या बोला, जैन फर्स्ट बोला, बैलेंस बोला कितने 100 यूनिट 10 रुपए से बोल के 10 रुपीज पर यूनिट। जैन फर्स्ट बोल के बोला, जैन फर्स्ट दिया तो यहाँ पे लिख लेंगे मंथ और उसकी डेट जैन फर्स्ट। तो मैं क्या बोला था, जब भी आपको पैसा बैलेंस रहेगा तो अपने लिए क्या है वो अपना स्टॉक है बोल के बोलते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्टॉक इन हैंड, मतलब आपके पास इतना स्टॉक है बोल के बोले। उन्हें अमाउंट क्या बोल के बोला, क्लियरली मेंशन करा बैलेंस है बोल के, तो डायरेक्ट अपन बैलेंस में लिख देंगे 100 यूनिट से 10 रुपीज से 1000, ठीक है। चलिए जैन फर्स्ट का तो हो गया, यहाँ पर जैन फर्स्ट का हो गया। अब परचेज में आ जाइए। जैन 15 को क्या बोला, जैन 15 को बोला 40 यूनिट खरीदे 11 रुपीज से बोल के बोले। तो परचेज में लिख देंगे, परचेज की बात हो रही, 15 डेट है जैन की, 15 डेट क्या बोले परचेज बोले, तो परचेज लिख देंगे सेम। परचेज के कॉलम में ही लिखेंगे परचेज करे 11 यूनिट है या 40 यूनिट्स है, 11 रेट पर यूनिट है उसका, तो इन दोनों को इंटू करे तो आता है आपका आंसर 440, ठीक है। इन दोनों को इंटू कर लेना, इसको इंटू करे तो आपको आता है 440। ये इशू में नील, ये पुराना बैलेंस कितना था आपका 100 था, ये आप ये 10 रुपये से 1000 यूनिट। मेरे को ये बोलो, आपके पास जब आप अकाउंट्स को प्रिपेयर करते वक्त, स्टार्ट करते वक्त, आपका बिजनेस का मटेरियल का अकाउंट क्रिएट करते वक्त आपके पास बैलेंस कितना था 100 यूनिट से। फिर बाद में क्या करें आप, मेरे को और यूनिट्स होना बोल के खरीदे, खरीदे तो क्या करते हैं आपके पास और आपकी यूनिट्स, आपका मटेरियल क्या हो रहा बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं। आई बस सेम कॉपी पेस्ट 40 11 रेट से 440, ठीक है। बस कुछ भी मुश्किल नहीं है, पहले का जैसा स्टॉक है पहले का बैलेंस आता है वैसा करते जाना। अगर इश्यू बोला तो माइनस करते रहना, बस कुछ भी नहीं, बहुत इजी चैप्टर है मटेरियल। नहीं, मैं मार्जिन इसलिए मार रहा हूँ आप लोगों को समझ नहीं आना बोलते। आई बात समझ में, एग्जाम में तो सिंगल पेपर रहता उसमें चल जाता करे तो। 15 में नेक्स्ट डेट क्या बोला देखना, कहा सीक्वेंस ऑर्डर में जाना बोला मैं आपको। 15 के बाद क्या है जैन 20, 20 के में इश्यू में आएगा, या ये इतना जो है सो परचेज का है, यहाँ से इतना जो है सो बाकी इश्यू का है। आई बात समझ में, तो इश्यू के कॉलम में आ जाए, या जैन 20 को क्या करेगा 80 यूनिट, जब भी परचेज में दिया तो समझ जाना उसको यूनिट भी देता, रेट पर भी देता। जब भी इश्यू में दिया खाली उसका रेट, खाली उसकी यूनिट देता, रेट पर यूनिट नहीं देता, अपने को वही लेना था। देखेंगे जैन 20 को क्या बोला 80 यूनिट्स इश्यू करे बोल के बोला, ठीक है। अब जैन 20 तो मंथ सेम है तो खाली डेट लिखे, इश्यू बोल के लिखेंगे क्या कर रहे इश्यू कर रहे, परचेज में लिखेंगे इश्यू के कॉलम में कर रहे कितने इश्यू कर रहे 80 यूनिट्स इश्यू कर रहे। अब मेरे पास मैं कौन सा मेथड कर रहा हूँ, मैं ये बोला लीफो कर रहा हूँ, लीफो कर रहा हूँ मतलब मेरे पास पहले का जो भी माल है मैं उसमें से दूंगा पहले ग्राहक को, कस्टमर भाई मेरे को कस्टमर को देना है 80 यूनिट देना है, मेरे को कस्टमर को 80 यूनिट देना है, तो मेरे पास पहले जो पुराना माल है मैं उसको बेचूंगा, उसके बाद में मैं नया माल पे जाऊंगा। ये मेरा पुराना माल है नया माल है। लेकिन अपन फीफो में क्या कर रहे थे, पहले नया माल ही खोल देते थे बाद में पुराना, ऐसा ऐसा समझो आप। आई बात समझ अच्छा समझ में आता है आपको। लिफो में क्या करते नीचे वाले अमाउंट से लेते, फीफो में क्या करते फर्स्ट ऊपर वाले अमाउंट से लेते। अब मेरे को कितने यूनिट इशू करना है 80 यूनिट्स को इशू करना है, तो मैं 40 इसमें से ले लूंगा, 40 सेम रेट पर यूनिट 11 440, और रिमेनिंग कितने बचे 80 यूनिट इशू करना था, लेकिन कितने करा मैं खाली 40 करा, और 40 कहाँ से लूंगा ये 100 में से लूंगा, 40 हो गया सेम 10 400 400। अब रिमेनिंग कितने बचे, मैं 40 तो यहाँ से लिया और 40 इसमें से लिया, तो यहाँ माइनस क्वेश्चन करके बता देना, बहुत अच्छी बात है बताए तो। कितने बचे ये 100 माइनस 40 60 बचे, 60 का सेम ये रेट करेंगे 10, कितना होगा इन दोनों को इंटू करें तो 600। आई बस समझ में, बस कुछ भी मुश्किल नहीं, बहुत इजी चैप्टर है। चलिए अब नेक्स्ट जैन 15 भी होगा 20 भी हो गया। अब यहाँ पर सीक्वेंस ऑर्डर में बोला इन्हें जंबल करे वाला ना, 20 के बाद फेब आता, फेब की 10 यहाँ पे 25 है, तो पहले इसमें सीक्वेंस में नहीं, फेब की 10 को क्या बोला, फेब की 10 को फिर बोला इश्यू करे, बोला कितने 30 यूनिट को इश्यू करे, तो मंथ चेंज हो रहा है मंथ, तो फेब 10 बोल के लिखेंगे 30 यूनिट इश्यू करे, फेब
10, फेब की 10 को बोल के बता रहे, फेब 10 क्या करे, फिर इश्यू करे बोल के बता रहे, कितने इश्यू करे, इश्यू करे बोलते इश्यू की कॉलम में लिख देना। अब इश्यू करे कितने ना 30 इश्यू करे, मैं 30 किस में, ये 60 रुपए में से लूंगा, 30 सेम रेट पर यूनिट 300। अब रिमेनिंग कितने बचे, 60 माइनस 30 कितने बचे, 30 बचे रिमेनिंग, फिर सेम रेट पर यूनिट 300। बस सिंपल, कुछ भी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया बस, मतलब खत्म। वो सभी मेथड दे रहे थे एग्जाम में, आराम से कर ले सकते हैं, कुछ भी है नहीं मुश्किल। चलिए अब यहाँ पर अपने क्या करें, अभी अपन फेब 10th हो गया, फेब की 25th, फेब की 25th को क्या करें, 60 यूनिट 12 रेट पर यूनिट से परचेज करें बोल के बता रहे। तो मंथ सेम है, तो मंथ का नहीं खाली डेट लिखेंगे 25th परचेज, परचेज से क्या बोला 25th को 60 यूनिट है 12 रुपए के रेट पर यूनिट से परचेज करें, कितने 60 12, अब इन दोनों को इंटू करें तो आपको आता 720, है बस में 720 है, तो आ गया ये इशू में नील, पहले का बैलेंस कितना था 30 10 300, रिमेनिंग अब जो भी प्रेजेंट अब जो है 60 12 720, बस कुछ भी नहीं देखना है लिखना है बस। अब यहाँ पर देखिए अभी अपन फेब 25 करे थे, अब उसके बाद क्या है मार्च 10th इशू में, फिर से मार्च 10th को क्या बोला 40 यूनिट फिर इशू करे बोला, कब इशू करे मार्च की 10 को, तो यहाँ पे क्या करेंगे मंथ चेंज हो रहा, तो मंथ का नेम लिखेंगे मार्च 10, क्या कर रहे हैं यहाँ पर इशू कर रहे, इशू कितने यूनिट इशू कर रहे, कितने यूनिट इशू करे मार्च 40 यूनिट इशू करे। अब मैं मेथड कौन सा कर रहा हूँ, लीफो कर रहा हूँ, लीफो कर रहा हूँ मतलब मैं क्या बोला था आपको, जब भी लीफो वाला मेथड कर रहे हैं अपन तो नीचे वाले बैलेंस से लेना, फीफो वाला करे तो ऊपर वाले बैलेंस से। अब कुछ समझने के लिए देखिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं, एक आदमी है कारोबार कर रहा, उन्हें बिजनेस कर रहा, तो उन्हें क्या करा उसकी दुकान का सामान, लीफो मतलब जो पुराना माल है, ये नीचे वाला पुराना माल, पुराने माल को पहले दे रहा हूँ, फीफो मतलब जो ना पहले नए माल को दे दे रहा, ऐसा ऐसा समझ में। यानी कितने यूनिट इशू करा 40, 40 इशू करा मतलब 40 किस में लूंगा 60 में से लूंगा, 40 सेम फुटबॉल रेट पर यूनिट है, इन दोनों को इंटू करें तो 480 आंसर आता है आपका, ये ऊपर वाला सेम 13 300 सेम लिख लेंगे। अब इसमें कितने बचे 40 माइनस 60 कितने बचे 20 इंटू 12, 20 इंटू 12 कर देना, आपको आता आंसर 240। आई बस समझ, बस कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्लियर है ना। चलिए मार्च की 10th हो गया यहाँ पर, मार्च की 10th के बाद 25th लास्ट यूनिट परचेज में आ गई, मार्च 25th को क्या करें 50 यूनिट्स क्या करें परचेज करें 10 रुपए के रिटर्न रुपीज के रेट पर यूनिट से। चलिए मार्च 25th मंथ सेम है, परचेज करें, परचेज तो परचेज के कॉलम में लिखेंगे 50 यूनिट है 10 रुपीज का रेट पर यूनिट है, 50 इंटू 10 500, बैलेंस में इशू में नील, बैलेंस में पुराना 30 था, फिर 10 300 हो गया, फिर 20 से ये इसका 12 रेट पर यूनिट ये 240 हो गया, फिर आपका प्रेजेंट 50 10 से करे तो 500 हो गया। आई बस समझ, तो पूरा क्वेश्चन यहीं पर होगा, लीफो फर्स्ट फीफो भी मेथड होगा, लीफो भी मेथड होगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज पढ़ेंगे। ये 4 मेथड में से कौन सा भी पूछता है, लेकिन इतना आया प्रैक्टिस बहुत करना, प्रैक्टिस ज्यादा करिए, बस क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। चलिए अब हम यहाँ पर हम क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक इन वैल्यू बोल के लिखेंगे, मतलब जितने भी हमारे जब भी हम अपना स्टॉक खोले ओपन करे थे, हमारा मटेरियल ओपनिंग के वक्त स्टार्टिंग में 100 था, तो एट द एंड में कितना हुआ बोल के बता रहे, महीने की शुरुआत में था, महीने की खत्म पे कितना है बोल के वो बता देना, बस कुछ भी नहीं बोल दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स कितना है, क्लोजिंग स्टॉक इन प्योरों को ऐड कर लेना 50 100 100। अब यहाँ पर देखिए क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट, यूनिट को भी करना और वैल्यू को भी करना, रेट पेन को नहीं करना, क्लोजिंग स्टॉक इन वैल्यू, ये तीनों को ऐड कर लेना, ये पूरों को जो है इसको तीनों को ऐड करें तो आता है आपको 1040 आई बात समझ में, जितना हो सके उतना हर एक अकाउंट्स की इंटर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर डिग्री रहो अकाउंट्स प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा से क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ऐसा नहीं कि मेरा एग्जाम कल है मैं आज ही पढ़ता हूँ वैसा करता हूँ, सब बात नहीं, जितना भी है प्रैक्टिस करिए और अच्छा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम अटेम्प्ट करिए, कॉन्सेप्ट अच्छा समझिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।